Bright Future School of Studies. Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Bright Future School of Studies. Today I am explaining the long answers of chapter 4, pollination. Answer these questions. Question number 1. Describe the male reproductive part of a flower. फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट डिस्क्राइब करना है. ओके, आंसर इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड एंड्रोशियम. फ्लावर का जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं? एंड्रोशियम. ओके, इट कंटेन्स अ नंबर ऑफ स्टेमेंस. ये बहुत सारे स्टेमेंस को कंटेन करके रखता है. ओके, ईच स्टामेन हैज़ 2 पार्ट्स. किसी भी एक स्टेमेन की अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसके 2 पार्ट्स होते हैं, फिलामेंट एंड एंथर. ओके, कौन से हैं 2 पार्ट्स? फिलामेंट एंड एंथर. ऑल राइट. द एंथर प्रोड्यूसेस अ फाइन पाउडर लाइक सब्सटेंस कॉल्ड पोलन ग्रेन्स. एंथर जो होता है उसके इनसाइड छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, है ना. पाउडर लाइक होते हैं वो, मतलब बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं. ओके, और इन्हें क्या कहा जाता है? पोलन ग्रेन्स. गॉट इट. दे कंटेन द मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स फॉर रिप्रोडक्शन. और पोलन ग्रेन्स के इनसाइड सेल्स प्रेजेंट होती है जिन्हें क्या कहा जाता है? मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स. ओके, और ये क्या वर्क करती है? रिप्रोडक्शन का. ऑल राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन. आंसर इज सेल्फ पॉलिनेशन. व्हेन द पोलन ग्रेन्स गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंथर्स ऑफ अ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर on the same plant, it is called self pollination. okay, जब पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं, कहाँ से ट्रांसफर होते हैं? एंथर्स से स्टिग्मा पर. ओके, तो अगर वो सेम फ्लावर में होता है या फिर सेम प्लांट के किसी डिफरेंट फ्लावर में होता है तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? सेल्फ पॉलिनेशन. ओके. Next, cross pollination. When the pollen grains get transferred from the anthers of one flower to the stigma of a flower of another plant of the same type, it is called cross pollination. Okay, जब pollen grains एंथर से ट्रांसफर होते हैं, है ना, स्टिग्मा पर, बट वो डिफरेंट प्लांट में होते हैं. ओके, सेम प्लांट में या सेम फ्लावर में नहीं होता, डिफरेंट प्लांट में डिफरेंट फ्लावर पे होता है. ओके, उसे क्या कहते हैं हम? क्रॉस पॉलिनेशन. ऑल राइट. बट प्लांट का जो टाइप है वो सेम होता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल 2 डिफरेंट रोज प्लांट्स हैं तो 1 रोज प्लांट के एंथर्स दूसरे रोज प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर होंगे. ऑल राइट. क्वेश्चन नंबर 3. हाउ डू इंसेक्ट्स हेल्प इन पॉलिनेशन. इंसेक्ट पॉलिनेशन में कैसे हेल्प करते हैं? आंसर इज इंसेक्ट्स सच एज बीज एंड बटरफ्लाइज विजिट फ्लावर्स टू कलेक्ट नेक्टर. इंसेक्ट जैसे कि बीज एंड बटरफ्लाइज, है ना, मधुमक्खियाँ होती हैं, मक्खियाँ होती हैं, बटरफ्लाइज तितलियाँ होती हैं, ये सब क्या करती हैं? नेक्टर कलेक्ट करने के लिए डिफरेंट फ्लावर्स के पास जाती हैं. इन दिस प्रोसेस पोलन ग्रेन्स गेट स्टक टू देयर बॉडी पार्ट्स. इस प्रोसेस में फ्लावर में जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो इनके बॉडी पार्ट्स पे स्टक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं. व्हेन दे विजिट अनदर फ्लावर, जब ये दूसरे फ्लावर के पास जाती हैं, द पोलन ग्रेन्स गेट ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा ऑफ दैट फ्लावर.
और पोलन ग्रेन्स वहाँ से उस फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर हो जाते हैं। ऑल राइट। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट चेंजेस टेक प्लेस इन अ फ्लावर आफ्टर pollination? Answer: after pollination, the ovary swells up and changes into a fruit and the ovules change into seeds. Okay? पॉलिनेशन के बाद फ्लावर में क्या क्या चेंजेस होते हैं? तो पॉलिनेशन के बाद जो ओवरी होती है वो चेंज हो जाती है फ्रूट में। ओके? ओवरी स्वेलअप होती है, मीन्स थोड़ी सी फूल जाती है, और किस में चेंज होती है? फ्रूट में चेंज होती है। ओव्यूल्स जो होते हैं वो सीड्स में चेंज हो जाते हैं। ओके? द सेपल्स, पेटल्स एंड स्टेमेंस ऑफ द फ्लावर ग्रेजुअली फॉल ऑफ, और रिमेनिंग जो पार्ट होता है फ्लावर का, जैसे कि सेपल्स है, पेटल्स है, स्टेमेंस है, ये सभी क्या होते हैं? ड्राई होते हैं और गिर जाते हैं। गॉट इट? थैंक यू।